ये क्या आज फिर पास्ता? तू तो जानती है ना बहू, ये मुझे पास्ता इतना पसंद नहीं। तू मेरे लिए तो रोटी और सब्जी बना देती। माँ जी, तविश यानी देवर जी को पास्ता बड़ा पसंद है ना, इसलिए मैंने उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए यही बना दिया। अरे तो कल ही तो पास्ता बनाया था। हाँ, लेकिन जो कल बनाया था ना वो रेड सॉस पास्ता था, और जो आज बनाया है वो व्हाइट सॉस पास्ता है। थैंक यू सो मच माय डियर भाभी, आप सचमुच मेरा कितना ध्यान रखती हैं। अच्छा, आप बना दिया तो खिला भी दो अपने हाथों से ही। ले, नेकी और पूछ पूछ। क्यों नहीं देवर जी, यहाँ बैठो। आज ये भाभी आपको अपने हाथों से बनाकर खिलाएगी। इतना बड़ा हो गया है लेकिन अभी तक तेरा बचपना नहीं गया। ओफो, ये तवीश भी ना अब फिर से 1 घंटा लगा देगा। मुझे देर हो रही है, मैं तो चला ऑफिस। तवीश, तुम बाद में ऑटो लेकर आते रहना। भैया भाभी के हाथों से खाना खाने के लिए तो मैं ऑफिस के लिए कितना भी लेट हो जाऊं, क्या फर्क पड़ता है। रहने दो ये सब ना, सिर्फ तब तक है जब तक मेरी देवरानी नहीं आ जाती। उसके बाद तो तुम्हें अपनी भाभी की कोई कदर ही नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं भाभी, आप मेरे लिए हमेशा नंबर 1 रहोगी। तविश अपनी भाभी से बड़ा क्लोज था। वो घर में सबसे छोटा था, इसलिए सबका लाडला भी था। और किंजल के आने के बाद वो सिर्फ उसी के साथ रहता था और उसी की बातें मानता था। किंजल ने भी उसे बड़े लाड प्यार से रखा था। वो उसकी हर फरमाइश पूरी करती थी। ऐसे ही समय बीता और एक रोज, किंजल भाभी, ये देखो मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ। वाह तविश, कितनी प्यारी साड़ी है ये तो। कहाँ से ली? वो भाभी, मैंने आपको स्वाति के बारे में बताया था ना, ये उसी की पसंद है, उसने आपके लिए सिलेक्ट की है। वाह, क्या बात है, मेरी होने वाली देवरानी की पसंद तो बड़ी अच्छी है। मुझे ये साड़ी बड़ी पसंद आई। शर्मा अंकल के बेटे की शादी में इसे ही पहनूंगी। देखना, सबसे ज्यादा खूबसूरत आप ही लगोगी। वैसे भी मेरी भाभी है ही इतनी खूबसूरत। थैंक यू देवर जी। तभी विराट ये सब देख लेता है, लेकिन बिना कुछ कहे चुपचाप चला जाता है। कुछ दिन बाद किंजल शर्मा अंकल के बेटे की शादी में वही साड़ी पहनकर जाती है जो तविश उसके लिए लेकर आया था। ये देख विराट किंजल से कहता है, किंजल, तुमने वो वाली साड़ी क्यों नहीं पहनी जो मैं तुम्हारे लिए लाया था? नई वाली इतनी भारी साड़ी, और ये वाली क्यों पहन ली? वो क्या है ना, तविश बड़े प्यार से मेरे लिए लाया था। अगर मैं इसे नहीं पहनती तो उसे बड़ा दुख होता। कमाल है यार, तू मेरी बीवी है और ख्याल उसकी पसंद का रखती है। तुम्हें मेरी दी हुई साड़ी पहननी चाहिए थी, ना कि उसकी पसंद की। लेकिन किंजल उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। फिर एक शाम विराट और तविश ऑफिस से घर आते हैं। किंजल, मेरे लिए चाय बना दो ना, बहुत सर दर्द हो रहा है। भाभी, मुझे कॉफी पीनी है, आप मेरे लिए कॉफी बना दो। हाँ, तो मैं दोनों के लिए कॉफी बना देती हूँ। कुछ देर बाद वो दोनों के लिए कॉफी बना कर ले आती है। ये क्या है किंजल, मैंने चाय मांगी थी। हाँ, लेकिन तविश ने कॉफी की डिमांड रख दी, इसलिए मैंने सोचा दोनों के लिए एक ही चीज बना दूं। अब आप तो एक बार को कॉफी पी भी लेंगे, लेकिन आप जानते हैं ना वो तविश कैसा है, उसे तो बस कॉफी चाहिए। ये सुनकर विराट गुस्सा हो जाता है। ओफो, ये सब क्या है किंजल, तुम मुझसे ज्यादा उसका ध्यान रखती हो। कभी कभी तो समझ नहीं आता कि तुम मेरी बीवी हो या उसकी। ये सुनकर किंजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आपका छोटा भाई है और मैं इसीलिए उसका ज्यादा ध्यान रखती हूँ, और वो भी मेरी केयर करता है। मैं भी उसकी केयर करती हूँ, तो बस उसी नाते मैं भी उसका ध्यान रखती हूँ। और आपके पास तो बिल्कुल भी वक्त नहीं है मेरे लिए। आप ना बहुत बुरे हो, बात मत करना मुझसे। अब अगले कुछ दिनों तक उन लोगों में बिल्कुल भी बात नहीं होती, और अब ये बात घर में सबको समझ आ रही थी। फिर एक रोज, क्या भैया, आपसे अभी तक भाभी को मनाया नहीं गया? भला ऐसी भी क्या बात हो गई? और मैं बताऊं भाभी को कैसे मनाया जा सकता है? जा रहा हूँ भाई, जा ही रहा हूँ, लेकिन भाभी से लड़ाई नहीं करना, हाँ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अबे तू जाता या नहीं? अब वो वहाँ से ऑफिस चला गया और कुछ देर बाद विराट भी ऑफिस चला गया, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। तभी अपने ही ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की पूनम से उसने इस बारे में बात की। पूनम, अब मैं क्या ही बताऊं, मेरी बीवी को समय न दे पाने के कारण आजकल वो मुझसे नाराज रहती है। अब तुम ही बताओ मैं उसे कैसे मनाऊं? तो कुछ अच्छा सा गिफ्ट ला कर दे दो उसे। अरे नहीं यार, वो इस सब से नहीं मानने वाली, वो थोड़ी अलग है। तो फिर आज कुछ बढ़िया सा डिनर बनाकर खिला दो उसे। नहीं, वो इस सब से भी नहीं मानने वाली, कोई नया आइडिया बताओ। अरे यार, अब खुद सोच ले, बीवी तेरी है या मेरी? ऑफ कोर्स मेरी। ठीक है, तो मैं ही कोई जुगाड़ निकालता हूँ। शाम को घर आकर विराट किंजल से गोवा घूमने की बात करता है। मुझे नहीं जाना कहीं। हाय गोवा, बेटा मेरा बड़ा मन था कि मैं भी गोवा जाऊं, लेकिन तुम्हारे पिताजी मुझे कभी लेकर नहीं गए। तो कोई बात नहीं माँ, भैया ले जाएंगे। भैया माँ को ले जाओ ना, अगर भाभी नहीं जा रही तो। तुम चुप रहो और मेरे और किंजल के बीच में टांग अड़ाना बंद करो। हर जगह अपनी राय देने चले आते हो, अब बस भी करो। और हाँ, ये जो डिनर बनाया ना, अपने इस लाडले देवर को ही खिला देना। विराट गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इन्हें हो क्या गया है। बहू, लेकिन मेरी समझ में सब आ रहा है। तुम दोनों किसी और के पीछे अपने रिश्ते को खराब मत होने दो। हाँ तो माँ जी, मैंने कौन सा कुछ गलत कहा या किया? जो भी कर रही हूँ उन्हीं के लिए तो कर रही हूँ ना। उनके परिवार को खुश रखूंगी तो वो भी तो खुश रहेंगे ना। हाँ बहू, लेकिन ये मत भूलो, इस घर में तुम विराट के पीछे आई हो। सबसे पहला फर्ज तुम्हारा उसका ध्यान रखना है, उसके बाद अपने देवर का। मैं जानती हूँ तुम तविश को मानती हो और उसका ध्यान रखती हो,
वो भी तुम्हें बड़ा मानता है, लेकिन जैसा ध्यान तुम उसका रखती हो ना, उसके साथ समय बिताती हो, वो सब तुम्हें विराट के साथ बिताना चाहिए, ताकि उसको ये कभी एहसास ना हो कि उसकी बीवी उसकी नहीं है। शायद आप ठीक कहती हैं माँ जी। भाभी मुझे भी माफ कर देना, जो मेरी वजह से आप दोनों के बीच ये गलतफहमी हुई। अब मैं समझ गया हूँ सब। लेकिन डोंट वरी, मैं जल्दी ही स्वाति से शादी करने वाला हूँ, फिर भैया की सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। मैं अभी जाकर उनसे माफी मांगती हूँ। किंजल जाकर विराट से माफी मांगती है, साथ ही उसके साथ गोवा जाने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ दिन बाद वो दोनों गोवा की ट्रिप के लिए चले जाते हैं और वहाँ जाकर खुशी खुशी एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल